सभी का स्वागत है। आज है आप सभी को धनवान बनाने वाला दिन, यानी कि आज है धनतेरस। और आज हमारे साथ है दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता सुखी रखे। तो चलिए, हमेशा की तरह शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि आज हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आज है धनतेरस का दिन, और धनतेरस का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आज के दिन लोग विशेष तौर पे किसी न किसी धातु की खरीदारी खास तौर पे करते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में आप जानेंगे कि आखिरकार आपको क्या खरीदना चाहिए जिससे आपके घर में कभी पैसों की समस्या ना हो और आप पर हमेशा की धन की वर्षा होती रहे। तो चलिए, इससे पहले शो की शुरुआत को लाइक कीजिए। वहाँ आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें मेल करें, और इससे आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का भी मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिलकर के सवाल पूछना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। उसके लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप गुरुदेव के संस्थान में जाकर निःशुल्क अपने बारे में जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, आज से जो दीपावली का पर्व है उसकी शुरुआत हो गई है। धनतेरस से आमतौर पे जो पूजा होती है, पूजा अर्चना की शुरुआत लोग कर देते हैं, और धन्वंतरी जी, भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा विशेष तौर पे की जाती है। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है गुरुदेव, और मैं खासतौर पे अपना भी पर्सनल क्वेश्चन है मेरा, कि पूजा का सही विधान क्या है। कुछ लोग माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं, आरती की जो किताब आती है उसमें से, कुछ लोग भगवान विष्णु जी की भी आरती कर लेते हैं, लेकिन सही विधान क्या है उसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है। बेटा, धनतेरस, माँ धन्वंतरी, माँ धन्वंतरी यानी कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है ना कि जो सबसे बड़ा धन है वो कौन सा है, वो है निरोगी काया। समझिए, सबसे पहले तो हमें अपने तन और मन, इन दोनों की शुद्धि के लिए कार्य करना होता है। समझिए, और यहीं से फिर ये पर्व शुरू होता है। यहीं से फिर वो प्रभु की जो कृपाएं आनी होती हैं वो आने लगती है। और यही वो दिन है जिस दिन श्री कुबेर जी का भी आह्वान किया जाता है। यही वो दिन है जिस दिन गणपति जी का खास तौर पे आह्वान किया जाता है। और यहीं पर ये भी सोचा जाता है कि यमदूत भी होते हैं, समझिए, यमराज भी होते हैं, और वो भी हमें किसी वक्त भी लेकर के जा सकते हैं। समझिए, तो ये सारी चीजों को मिलाकर के अगर हम देखें तो ये एक खास दिन इस चीज के लिए रखा गया है कि हमें स्वस्थ भी रहना है, निरोगी काया होनी चाहिए, हमारे पास धन भी होना चाहिए, हम तन और मन दोनों से साफ होने चाहिए, और ये सब कुछ करते हुए हम इतने ज्ञानवान भी होने चाहिए कि जिससे हम धन का उपार्जन कर सके। और हमारे में गणेश जी जैसा एक सब्र भी होना चाहिए कि मूषक की सवारी करके भी, बेशक धीरे चल के सही, लेकिन हम समृद्ध बन सके। ठीक है। अब ये गुण जिस इंसान में नहीं होंगे बेटा, उसके लिए धनतेरस काहे की धनतेरस। और ये तो धनतेरस उनके लिए है जो इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझते हों कि सबसे पहले तो ध्यान ये देना है कि अपने पास निरोगी काया हो। दूसरी बात का ध्यान ये देना है कि हमारे पास सरस्वती का ज्ञान हो, और सरस्वती जी का ज्ञान जब पाना हो बेटा, तो हाथ में वीणा होना बहुत जरूरी है, जो कानों को बहुत मधुर लगती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी बोलबानी इतनी मीठी होनी चाहिए कि आप किसी को भी अपना बनाने की कला आपके अंदर होनी चाहिए, और ज्ञान इतना होना चाहिए कि अच्छे बुरे को समझ सके। ठीक है। फिर माँ लक्ष्मी की उपासना कह लो, कुबेर जी की उपासना कह लो, कि यानी कि धन कमाने का जज्बा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के स्टेटस के लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाने की पूरी चाहत भी होनी चाहिए। ठीक है। अब ये सारी चीज तो हो ही गई। अब यहां पर इन सब का कॉम्बिनेशन जब मिलता है, इन सब के बारे में जब आपको जानकारी हो, तो तब धनतेरस धनतेरस बनती है बेटा, समझे। और धनतेरस का मतलब ये नहीं है कि आज आप एक
नॉर्मल सी पूजा करोगे और परमात्मा धन आपके घर पे बरसा देगा, नहीं। आपको इस दिन अपने जीवन को जीने की कला का एक संकल्प लेना होगा कि मैं अब अपना जीवन इस तरह से जीऊंगा और इस तरह से जीवन जीने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत है। इस चीज का जब आप संकल्प लेकर के चलेंगे और उसके अंदर हमारे जो शास्त्रार्थ मंत्र हैं, समझे, वो मंत्र आपके अंदर वो गुण और बढ़ाएंगे और जिनके अंदर नहीं है वो गुण, उन गुणों को पैदा करेंगे, समझ गए। और तब जाकर के आप एक संपूर्ण कमाने वाले, अपने परिवार को संभालने वाले और स्वस्थ व्यक्ति बन करके जीवन के अंदर अच्छा नाम कमाएंगे और अपने परिवार को अच्छी तरह से रखेंगे। तो ये धनतेरस से हम इन चीजों की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आज से दीपावली के पर्व की शुरुआत है, धनतेरस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है और आज से पूजा अर्चना की भी शुरुआत होती है। लेकिन हर कोई गुरुदेव इतना, उसके पास शायद समय नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है कि वो पंडित घर पे बुलाए, और हर कोई जानता भी नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है कि पूजा का सही विधान क्या है असल मायने में। तो उन लोगों के लिए अगर आप बता सके कि आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन वो आखिर कैसे पूजा करें, अगर उन्हें घर पे पूजा करनी है तो किस तरीके से करें, अगर वो अपने कोई कारोबार करते हैं तो अपने ऑफिस में किस तरीके से पूजा करें, ये आपसे जानना चाहेंगे। घर के लिए पूजा अलग होती है और व्यावसायिक संस्थान के लिए अलग होती है। और घर पे जो पूजा पाठ होनी होती है उसके अंदर हम अपने बीवी बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन और स्वयं, इन सब की रक्षा के लिए, घर के अंदर सुख शांति के लिए, घर के अंदर सुख शांति सौहार्द और स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए पूजा पाठ करते हैं। और व्यावसायिक संस्थान के ऊपर हम पूजा पाठ करते हैं दिमाग को तेज धार वाला बनाने के लिए, सब्र के लिए, और ऐसी युक्तियां हमें आती रहें जिनसे कि हम युक्ति लगा करके नया आइडिया बना करके तेजी से अपने धन को कमा सके और सामने वाले के दिल में समा सके। सां सीं सों सों सें सों सों सं सहरं राम ह्रीं ह्रीं रों रों ह्रीं रों रों रं रं भगवतसे स्वाहा। अगर आप अपने व्यावसायिक संस्थान के ऊपर पूजा प्रारंभ करते हैं तो आपको इन दिनों में केतु की पूजा प्रारंभ करनी पड़ेगी, क्योंकि केतु नाम, ब्रांड, इसको ऊंचा करने वाला होता है, पॉजिटिव सोच देने वाला होता है, आइडिया देने वाला होता है और इंसान को खुश रख करके सामने वाले के दिल में समा जाने की जो कला देता है वो केतु ही देता है। ठीक है, यानी कि गणपति जी, आप इन्हें गणपति जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपके लिए गणपति जी का वो मंत्र तैयार किया है कि जो आपके व्यावसायिक संस्थान में अगर आज से चलना शुरू होगा या कल से चलना शुरू होगा तो वहां पर आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी और आपके अंदर अपने आप गुण बढ़ने लगेंगे। घर पे पूजा पाठ प्रारंभ करने के लिए उसके लिए एक अलग मंत्र दिया जा रहा है और वो है देवी का मंत्र, मां लक्ष्मी का मंत्र, दुर्गा का मंत्र। ये मंत्र आप अभी एक बार सुन लीजिए, प्रोग्राम के अंत में एक बार फिर आपको दिए जाएंगे, ये सुनाए जाएंगे। और इसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी चलेगा बेटा, जिसके ऊपर अगर आप मंत्र लिख करके हमें सेंड कर देंगे तो आपके घर पे वो मंत्र फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे जाएंगे, यानी कि हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं है, वो आपको दिए जाएंगे ताकि आप अपने व्यावसायिक संस्थान पे चला करके धनवान बन सके और घर पे जो मां लक्ष्मी के मंत्र चला करके, दुर्गा के मंत्र चला करके स्वस्थ और खुशहाल बन सके। ठीक है, तो ये मंत्र अब आप सुनिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल साध्यं साधय साधय मां रक्षं रक्षं सर्वदोषभ्यो हुं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल साध्यं साधय साधय मां रक्षं रक्षं सर्वदोषभ्यो हुं फट् स्वाहा।
पूजा विधि। बेटा पूजा विधि में आज के दिन भी आप जानते ही हैं कि आप जो चीजें खरीद के ला रहे हो इन सब की पूजा करनी होती है, साफ सफाई होनी चाहिए। आज के दिन खुश रहना बहुत जरूरी है। अपने व्यावसायिक संस्थान के ऊपर आज के दिन खास तौर पे जितने रस वाले फ्रूट है वो जरूर लेकर के जाने होते हैं, फूल तो लेके जाने ही होते हैं। साथ ही व्यावसायिक संस्थान के ऊपर पूजा में आप काले सफेद तिलों का प्रयोग जरूर करिए और यहां से एक अपने जहां पर भी आपका खास काम होता है समझे उस जगह पे रोज तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं और व्यावसायिक संस्थान के ऊपर जो आपने पूजा अर्चना अपनी करनी हो वो आप बेटा तिल के तेल का दिया यानी कि मीठे तेल का दिया जला करके ही पूजा पाठ करें, दूसरी और कोई आपको तेल नहीं जलाना। दूसरा, घर पे पूजा के लिए, घर पे पूजा के लिए आप किसी भी तरह के फूल और फल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको हर सूरत में खोए की बनी हुई मिठाई जरूर रखनी है। याद रखिए, खोए की बनी हुई मिठाई। जो लोग खोए की बनी मिठाई नहीं ले सकते बेटा वो बूंदी वाले लड्डू ले सकते हैं, वो भी उनके लिए बेहतर है। ठीक है, अगर हो सके तो थोड़ा सा दीपावली वाले दिन एक होम करिए, यानी कि एक छोटा सा यज्ञ करिए। उसमें कुछ नहीं करना बेटा, उसके अंदर आप थोड़ी सी हवन सामग्री लेकर के जिस तरह की मर्जी हो आप उसकी आहुति दीजिए पूजा से पहले, और उसके बाद आप जो घर पे खीर बनाई हो, जो बर्फी हो या थोड़ा सा दूध हो और देसी घी हो, आप उसके अंदर थोड़ा सा अर्पण करें। उसके बाद फिर आप जो सिक्के वो लाए हुए हैं उनकी पूजा वगैरह आप करके बेटा उसके बाद में आप उठ करके आप आरती करके तब अपने आप को मान सकते हैं कि हाँ अब हमारी दीपावली पूरी तरह से गुरुदेव पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पूजा विधान को इतनी सटीक तरीके से हम सभी को बताने के लिए। लेकिन गुरुदेव आपने सभी के लिए बताया है, पर आपसे जानना चाहेंगे कि राशि के अनुसार अगर आप हमें बता सके कि कौन सी राशि वाले कौन सी पूजा की विधि अपनाएं। और शुरुआत करेंगे मेष और वृश्चिक से। बेटा मेष और वृश्चिक राशि ये दोनों ही मंगल प्रधान राशि हैं और इस समय के अंदर मेष और वृश्चिक राशि वालों को एक खास तौर पे ध्यान ये देना चाहिए कि अपने धन संपत्ति को, अपने कार्य को बढ़ाने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इनको खास तौर पे बृहस्पति और शनि का उपाय करके चलना चाहिए। इस वक्त में मेष राशि वालों का जो स्वामी है मंगल वो अपने से 10वें में बैठा हुआ है और वृश्चिक का जो स्वामी है अपने से 30 बैठा हुआ है। और ये जो योग है ये होता है, ये दोनों ही हिस्सों की तरफ से देखे तो आपको मिठाई का दान जरूर करना होता है। तो मिठाई के लिए आप पतासे भी ले सकते हो, वो भी चलेंगे, एक पतासे। और दूसरा आपको थोड़े से साबुत बादाम लेने हैं और थोड़ी सी हल्दी की गांठ या हल्दी ले लेनी है। अगर वो भी नहीं तो बादाम साबुत के ऊपर हल्दी लगाइए, ठीक है, पिसी हुई, और वो लगा करके मंदिर में चढ़ा के आइए और कम से कम 10 साबुत बादाम होने चाहिए। इनको ये चढ़ाना शुरू करिए और रोज थोड़े से पतासे साथ ही मंदिर में लेके जाने हैं। परमात्मा को भोग लगा के वो प्रसाद के रूप में आप वहीं बांट दें। ये काम आपको कम से कम 27 दिन करना है। और इस वक्त में जो खास तौर पे आपको ध्यान देना है कि अगर हो सके तो अभी कम से कम 32-34 दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा परचेज ना करें। और इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक है, बड़ा बड़ा जो होता है वो बेशक ले सकते हो, लेकिन जो छोटे होते हैं जैसे घड़ी लेना है, ठीक है, छोटा मोटा कोई गैजेट वगैरह लेना है जिसको आपने हर वक्त पास में रखना है, इससे अगर थोड़ा सा परहेज बना करके रखेंगे तो राहु की दृष्टि मंगल पे चल रही है, जब ये आएगा इम्यूनिटी को कमजोर करेगा आपकी और इस वक्त में खासतौर पर स्वास्थ्य में छोटी छोटी दिक्कत देगा। तो इसलिए ये और प्लस अपने घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान इनको निकाल दीजिए आज। और ये जितने भी पड़े रहेंगे बेटा तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ कारक बनेंगे ये, और तकलीफें ये आपकी ज्यादा बढ़ाएंगे। और इन दिनों में खास तौर पे आपको ध्यान ये दे करके चलना है कि अपने भाइयों में, अपने जो खास जो बिजनेस के अंदर पार्टनर है लोग, इनके अंदर आप कमियां मत निकालिए, क्योंकि इस वक्त में आपकी मानसिकता इस तरह की बनेगी कि आप दूसरे वाले को इस नजर से या शक की नजर से देखेंगे कि जिससे कि वो कुछ गलत कर रहा है। लेकिन ये थोड़ी देर का समय है, इसे पार करिए और इस उपाय को करिए।
देखिए परमात्मा की दया से आपके ऊपर स्वास्थ्य भी और धन को लेकर के बहुत अच्छी कृपा परमात्मा की बनेगी। गुरुदेव आगे बढ़ते हैं, वृषभ और तुला राशि वालों के लिए पूजा का विधान बता दीजिए। वृषभ और तुला, ये राशि के इस वक्त में जो हालात चल रहे हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। इस वक्त में खास तौर पे जीवन साथी के सुख और साथ ही अपनी सेहत के सुख और बच्चों की तरफ से जो मिलने वाले सुख है, इनके अंदर थोड़ी थोड़ी कमी का समय चल रहा है। और इस वक्त में खास तौर पे अगर अपने घर के अंदर किसी भी तरह की तोड़फोड़ वगैरह की जाती है तो प्रॉब्लम है। लोन लेने की सोच रहे तो उसमें विघ्न बाधा। इस दिनों के अंदर खास तौर पे अगर आप कुछ पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी नुकसान के हालात नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए अब से आपको एक काम करना चाहिए, और वो काम क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत करिए। आपके साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनको मजबूत करिए। और उनको मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है? एक छोटा सा चांदी का बर्तन लेकर के उसमें शहद भर के अपने सोने वाले कमरे में रखिए। सबसे पहले आपको यह कार्य करना है। दूसरा, उसके बाद में बेटा आप थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गाय का घी, ये दोनों लेकर के आपको अगले 27 दिन लगातार, चाहे ये आप आज से शुरू करें चाहे कल से शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव दिन है जिनमें शुरुआत करके आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। ये थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा गाय का घी लेकर के आप मंदिर के अंदर चढ़ाना शुरू करिए, ठीक है। और इन दिनों में अगले कम से कम 30 दिन तक आप किसी के साथ भी नई पार्टनरशिप शुरू ना करें, वरना आपके लिए वाकई में बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और इन दिनों में खास तौर पे शाम के वक्त में घर में किसी भी तरह की तोड़फोड़ करना आपके लिए सख्त वर्जित है। और ये तो बल्कि अभी आपको और 4-5 महीने इस तरह का कोई कार्य शाम के वक्त में नहीं करना चाहिए, वरना तकलीफ बहुत बड़ी आ जाएगी। तो इस चीज से बचाना है। और प्लस अगर हो सके इन दिनों के अंदर हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाने, तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। तो इन उपायों को करके आप अपने धन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, जीवन साथी के लिए एक बहुत ही अच्छे हालात पैदा करेंगे। और आप देखेंगे कि इन दिनों में इन उपायों को करते हुए आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ही बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इन दिनों में अपने जीवन साथी को कहें, अगर वो मर्द है तो उसको कहें कि वो थोड़ी सी हल्दी की गांठ ले जाकर के मंदिर में चढ़ाए। अगर वो औरत है तो आप उनको कह सकते हैं कि हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल जरूर चढ़ाए। तो इन उपायों को करके देखिए बेटा, परमात्मा ने चाहा इस बार आपकी दिवाली वाकई में आपको प्रतीत होगी कि हाँ दिवाली है। गुरुदेव, मिथुन और कन्या राशि वालों का भी मार्गदर्शन कर दीजिए। जरूर बेटा। मिथुन और कन्या दोनों ही राशियों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इस राशि के जो मालिक हैं बुध, उनके दुश्मन जो हैं बृहस्पति, एक के बेटा 6ठे स्थान पर चले गए तो वो भी बुध का ही घर माना जाएगा, और एक के 30 स्थान पे चले गए वो भी बुध का ही घर है। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त में ये बुध और बृहस्पति का मेल इस प्रकार का चल रहा है जो आपके कामों को चला तो रहा है लेकिन उसके अंदर उम्मीदें ही उम्मीदें दे रहा है, लेकिन जो खुल के धन आना चाहिए उसको कमजोर कर रहा है। इन दिनों में स्पेशली तौर पे अपनी बहन, बुआ, बेटी के लिए जो समय चल रहा है वो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। हाँ, जो लोग नौकरी पे हैं उनके लिए थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन सही मायने में जो होना चाहिए अपने लाभ के लिए वो बहुत उचित समय नहीं चल रहा। फिर एक बात तो ये है, दूसरी बात एक और है, इन दिनों में इस वक्त में राहु देव की कंडीशन इस तरह की बैठी हुई है बेटा कि जो अपने लाभ को खराब करी जा रही है, मतलब कि दवाइयों के ऊपर, बेमतलब के धन के खर्चों के ऊपर अपना खर्चा ये बढ़ा रही है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में रहेंगे तो बेटा ये तो अपनी दीपावली को खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इनको ठीक करके चलिए, और इनको ठीक करने के लिए कोई बड़े काम नहीं करने, बहुत छोटा सा मामूली से काम है।
और एक ही उपाय ऐसा है कि जो आप अगर आज से शुरू करके अगर 27 दिन तक लगातार कर सकते तो हो सकता है पहले दूसरे दिन से ही आपको खुशखबरी मिलनी शुरू हो जाए और आपके लिए अच्छा हो जाए। और वो करना क्या है, हर रोज यानी कि 27 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दे दीजिए। एक तो ये काम करना है, और दूसरा एक काला सफेद कंबल लेके उसके अंदर 800 ग्राम सौंफ भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबा दीजिए। ये 2 उपाय आपको करने हैं, और जो चने की दाल वाला है वो 27 दिन लगातार करना है। इन दिनों में खास तौर पे सिर्फ थोड़े दिन ही, अगले 22-23 दिन समझिए, इतनी देर में अगर हो सके तो जो लोग अपनी बहन के लिए, बुआ के लिए, बेटी के लिए इस राशि के लोग यानी कि मिथुन और कन्या के जो लोग हैं जो वर ढूंढ रहे हैं, वो अगर 20-22 दिन के लिए थोड़ा सब्र करें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये उपाय करके देखिए, परमात्मा आपकी भी खुशियों से झोली भरेगा। तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बात करेंगे धनतेरस के बारे में। आज आप सभी का स्वागत है, मैं हूं सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र, और आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस के पावन त्योहार के बारे में। गुरुदेव, आज के दिन पूजा अर्चना की शुरुआत तो हो ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ आज के दिन लोग कुछ न कुछ नया जरूर खरीदते हैं, और खास तौर पे लोग सोना या किसी भी प्रकार का धातु, कुछ लोग आजकल कांच भी खरीदते हैं, स्टील खरीदते हैं, कटोरियां ले आए, किचन के लिए सामान ले आए। लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके उन्हें क्या खरीदना चाहिए जिसको खरीदने के बाद उनके घर पे कभी धन की कमी ना हो। आज के दिन सही मायने में पवित्र धातु को घर पे लाया जाता है। अब पवित्र धातुएं कौन कौन सी है? एक तो सोना, वो अपने आप में प्योर है। चांदी है, वो अपने आप में प्योर है, वो सबके लिए फलीभूत है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद में क्या, जो लोग आज के दिन कांच के बर्तन, क्रॉकरी किसी भी तरह की वो लेकर के आते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन लेके आते हैं, बेटा वो तो सख्त रूप से वर्जित है कि ये बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। उसका कारण क्या है, जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में बेटा वास जो होता है वो राहु का होता है, और वो उसके अंदर खाना बना हुआ कभी भी वो आपको अच्छी इम्यूनिटी नहीं देता, आपको अच्छी सेहत नहीं देता, उल्टा नुकसान देता है, बीमारियां देता है। और ये एल्युमिनियम अगर हम देखें तो हमारे देश में ये तब इसके बर्तन आने शुरू हुए थे जब अंग्रेजों ने ये चाहा कि यहाँ के लोग बीमारी रहे तो अच्छा है। आज भी जो नए युग के डॉक्टर और ये साइंटिस्ट बने हैं वो भी तो यही कहते हैं कि रात को तांबे के अंदर पानी रखिए, सुबह उठ करके पी लीजिए। ठीक है बेटा, ये जो आज बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो हजारों सालों से ये प्रथा ही चली आ रही है, और इस साइंस को हमारे से बखूबी और कोई नहीं समझता, समझे। तो इसलिए आज के दिन अगर बर्तन लेके आने हैं तो पीतल के और तांबे के लेके आइए, भले ही थोड़े थोड़े ले आइए, और कोई ऐसी महंगी भी चीज नहीं है, बड़े आराम से मिल जाती है, तो इनको आप लेकर के आओ। फिर जो लोग मान लो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन भी ला सके, उनके लिए भी तो आज कुछ ना कुछ परमात्मा के आशीर्वाद स्वरूप आना चाहिए ना घर में। तो बेटा आज के दिन जो सोना नहीं खरीद सकते वो चने की दाल, हल्दी ये तो खरीद सकते हैं, यानी कि घर पे अनाज ही मेन घर पे लाना होता है ना, कि यही डर होता है कि कहीं ये कम ना हो जाए, तो कोई बात नहीं, आप चने की दाल, हल्दी ये चीजें लेकर के आ सकते हो, और मंदिर जाकर के आप आज के दिन चंदन अगर आप खुद नहीं स्वयं खरीद सकते तो वहां पर चंदन को घिस के उसका तिलक भी लगा आ सकते हो। फिर आप चांदी नहीं ला सकते, कोई बात नहीं, आज आप चावल लेकर के आइए, दूध लेके आइए, और थोड़े से चावल की खीर बना करके परमात्मा को भी भोग लगाइए और स्वयं भी खाइए। तो चांदी और चावल एक ही तो है, ठीक है, ये चीज हो गई। तीसरी और चीज, अब यहाँ पर अगर मान लो और भी धातु कोई देते हैं, अब अगर तांबा लाने के लिए भी पैसे नहीं, कोई बात नहीं, गेहूं तो आ ही सकता है ना, ठीक है, और गेहूं दृढ़ किया हुआ आ सकता है जिसका आप दलिया बना करके खा सको, चाहे नमकीन चाहे मीठा। तो बेटा आज के दिन गेहूं भी खरीद के लाया जा सकता है। तो सोना, तांबा, चांदी ये जो लोग नहीं खरीद सकते वो इनके अनाज खरीद सकते हैं, और वो अनाज अपने घर पे खरीद के लाए, परमात्मा की कृपा बराबर बरसेगी। जो सोना खरीद रहा है उसके ऊपर जितनी कृपा होने वाली है,
इतनी ही आपके हल्दी और चने की दाल खरीदने के ऊपर या बेसन खरीदने के ऊपर भी आपके ऊपर इतनी ही कृपा होगी। और जो चांदी खरीदने वाले हैं, आपके चावल और दूध खरीदने पर भी आपके ऊपर परमात्मा की इतनी ही कृपा होगी। और जो तांबे के बर्तन लाने वाले हैं, बेटा गेहूं खरीद लेने से ही, भले वो भी नहीं तो बाजरा ही थोड़ा सा ले आइए, तब भी परमात्मा की इतनी ही कृपा आपके घर पे आने वाली है। गुरुदेव, कर्क और सिंह राशि वालों को आज किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए? कर्क राशि एक ऐसी राशि जो गहराई की सोचती तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी इनका जीवन में तब्दीलियां बनती है बेटा। और ये वाकई में कई बार तो बहुत सारे लोगों को दिमाग की स्थिरता के लिए ही रोज प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि इसका जो मालिक है वही बड़ा चलायमान है। लेकिन फिर भी हमेशा गोचर के अंदर चल रहे जो 3 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि और राहु, ये इस राशि को बहुत ही सक्षमता से चलाते हैं, अच्छेपन पे भी और बुरेपन पे। और इन दिनों में तो खास तौर पे लगन के अंदर राहु, 6ठे घर के अंदर शनि, ठीक है। और ये योग ही इस तरह का आकर के बैठा हुआ है बेटा कि जो घर के अंदर बीमारी लेके आता है, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल, इसके कोई भी चक्कर लगवा सकता है और अपने स्वभाव को बिगाड़ सकता है। और खास तौर पे बड़े बुजुर्गों के साथ अपने तालमेल को खराब कर सकता है और बच्चों की तरफ से भी कोई ना कोई तकलीफें ये दिलवा सकता है। ये इस वक्त के वक्त में इस तरह के हालात चल रहे हैं। और इसके लिए आपको इस वक्त में उपाय जरूर शुरू करना चाहिए। और वो उपाय बहुत मामूली है, लेकिन इतना सा करके आप वाकई में इन सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले तो बेटा आज से ही आपको शुरू करना चाहिए कि थोड़े से साबुत बादाम लीजिए और उनके ऊपर सरसों का तेल लगाइए और लगा करके यहां से 27 दिन लगातार, चाहे उनको आप जल प्रवाह कर दें, चाहे आप दान में दे दें किसी भी गरीब को। ये काम करना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे पिछले कुछ समय से अगर आपका कोई चप्पल या जूता चोरी या गुम हो गया है, तो एक चमड़े की जूती लेके बाहर से खरीद के बाहर किसी गरीब को वो आप दान में दे दो। और इन दिनों में खास तौर पे चांदी की चेन अपने गले के अंदर धारण करके रखिए। अगर घर में बुजुर्गों को अगर कोई बहुत ज्यादा कष्ट है या बच्चे की तरफ से पिछले कुछ समय से तकलीफ बहुत बढ़ती जा रही है, तो बेटा आपको करना क्या है कि थोड़ा सा नाग केसर यानी 400 ग्राम के करीब ले लीजिए। नाग केसर बहुत सस्ता होता है बेटा, इसके अंदर केसर जुड़ रहा है तो इसको महंगा मत समझना, ठीक है। 400 ग्राम नाग केसर लेकर के जिसकी तरफ से भी तकलीफ है उसके सर से 7 बार उतार के उसको जल प्रवाह कर दीजिए। तो इतना सा किया हुआ उपाय आपको वाकई में खुशहाली की तरफ लेके जाएगा। इस वक्त में कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, किसी भी तरह के जो योग चल रहे हैं उनको बिल्कुल स्थगित कर देगा और साथ ही आपको लाभ पे लाभ देना शुरू करेगा। और इसके बाद देखिए आपकी दीपावली किस तरह से शुभ होती है। अब आपको बताते हैं सिंह राशि वालों का बेटा। सिंह राशि वालों का वैसे तो इस वक्त में समय बेहतर है, लेकिन यहां पर शनि देव इस राशि के ऊपर एक तरह की कालिक पोत रहे हैं और जिसके अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरना, चिड़चिड़ापन बनना, साथ ही जो अपने कामकाज की जगह पर जो अपना प्रभाव बनना चाहिए उसको कमजोर करना, बच्चों की तरफ से तकलीफें आना, पिता के साथ विचार न मिलना। और ये भी हो सकता है कि बच्चों या पिता को शारीरिक कष्ट दे रहे होंगे और आपके अंदर भी जिद भर के आपके पास से कुछ ऐसे कार्य करवाना जिसके अंदर की नुकसान जाए। बेटा इस वक्त का वक्त इस तरह का चल रहा है आपका, इसको इस वक्त में ठीक करना बहुत जरूरी है। और ये अगर नहीं किया तो फिर मामला कमजोर रह जाएगा। और इसको ठीक करने के लिए आप क्या करिए, 500 ग्राम साबुत बादाम लेकर के आज और उसको ले जाकर के मंदिर में चढ़ा के परमात्मा को प्रणाम करिए और बाद में आते हुए 500 ग्राम जो आपने बादाम चढ़ाए उसमें से अंदाजे से आधे उठाकर वो वापस घर पे लेके आए और उसे किसी लोहे के टिन के डिब्बे में डाल के घर के अंधेरे कमरे में रख दो। एक कार्य तो ये करेगा। और दूसरा, अपने घर की छत की सफाई जरूर करें, वहां पर लकड़ी, लोहा, कबाड़ किसी प्रकार का कुछ ना हो, वरना आपको काफी नुकसान के चांसेस हैं। और 27 दिन लगातार आप 3 केले लेकर के मंदिर के अंदर दे दीजिए। देखिए फिर सिंह राशि वालों की वाकई में दीपावली किस तरह से शुभ दीपावली बनती है। गुरुदेव, धनु और मीन राशि वालों को आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए?
धनु और मीन राशि। बेटा ये तो इस वक्त में सबसे ज्यादा तकलीफ में चलने वाली राशि आप कह सकते हो, क्योंकि धनु में शनिदेव और इसके मित्र जो चंद्रमा है वहां पर राहुदेव। तो ये तो इस वक्त में सबसे ज्यादा एक तरह का आप कह सकते हो कि ज्वालामुखी पे बैठे हुए इंसान जैसा हालात हो गया ये, कि जरा सी इधर से हमने कुछ कोशिश करी तो ये फूट जाएगा और अपने आप को चलाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर काफी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी लिखी हुई हैं। बेमतलब के पंगे होना, लड़ाई झगड़े क्लेश होना, कामों के अंदर खाम खाई के विघन आना, कंस्ट्रक्शन के कामों में विघन आना, ये सारा कुछ ही लिखा हुआ है। और इस राशि वालों को खास तौर पे इस वक्त में जो काम की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए वो भी कमजोर है और लाभ के योग अपने व्यवहार के कारण ही खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेटा इन लोगों को खास तौर पे आज के दिन एक उपाय शुरू करना चाहिए जो कि लगातार 27 दिन करना चाहिए ताकि इनको बहुत तकलीफ मिले। और वो क्या है? सबसे पहले इनको करना चाहिए कि 8 दिन लगातार खोटे सिक्के 8-8 लेकर के इनको जल प्रवाह कर दें। और आज के दिन से ही एक और शुरुआत करें कि 9 शनिवार तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के ये राह चलते किसी को भी दान दे। अगर साधु को दान दे दे तो बेहद बेहतर होगा। ठीक है, और इन लोगों को खास तौर पे धनु वालों को भी और मीन वालों को इस वक्त में अगर मंदिर में जाकर के अपना माथा झुकाते रहेंगे और खास तौर पे 27 दिन लगातार अगर मंदिर जाकर के माथा झुकाए तो जितने भी बिगड़े हुए काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे और लाभ के सुख आने शुरू हो जाएंगे। घर के अंदर अगर कलेश और बीमारी आ गई बेटा वो मिटने लगेगी। और अपने घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इस वक्त में आपने ये सोच के अगर इनमें से कोई चीजें रखी हुई हैं कि नहीं फ्यूचर में काम आएंगी तो ये आपकी बहुत ही बड़ी दुश्मन बनने वाली है बेटा। और यही आपकी मानसिकता को कमजोर करके आपके पास से ही गलत काम कराकर आपको मुसीबत पर फंसा देगा। तो इसीलिए इस तरह की ऊर्जा को अपने घर से दूर रखिए और अगर हो सके तो इन दिनों में जितना ज्यादा हो सके हल्दी का थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग अपने खाने में करें और हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे जरूर लगाते रहें। तो इन उपायों को करिए और 27 दिन लगातार मंदिर जाकर के माथा झुका के अपने पास से हुए कुछ भी अशुभ कर्मों की परमात्मा से माफी मांग के चलिए। देखिए परमात्मा किस तरह से आपकी झोली भरते हैं। खुश रहें। गुरुदेव आखिर में मकर और कुंभ राशि वालों का मार्गदर्शन जरूर कर दीजिए। इस वक्त में सबसे उत्तम हालात में अगर कोई चल रही है तो यही राशि है। इन राशियों वालों को इस वक्त में अपने काम काज को बहुत अच्छा बनाने के लिए इसका प्रयास बहुत ज्यादा करना चाहिए। और मकर और कुंभ इन राशि वालों को अगर इन दिनों के अंदर वो शनि के दान कर रहे हैं बहुत बड़े तो वो इन दिनों में खास नहीं करने चाहिए। अगर तकलीफ आई है, मकान बनाने के बाद तकलीफ आप हो गए हो और या अचानक किसी तरह के बहुत बड़े बवंडर लाइफ में आ गए हैं तो आप कर सकते हो, वरना ये दान नहीं कर सकते अभी आप। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। बल्कि ये समय ऐसा है कि कमाएंगे तो खूब लेकिन अपनों के ऊपर ज्यादा आप खर्च कर देंगे, लुटेगा, फालतू के खर्चे बने रहेंगे लेकिन कमाई नहीं रुकेगी। और इस वक्त में तो खास तौर पे अगर आप मजदूरों को खुश करके चलोगे, कुत्ते और कौओं की सेवा करोगे, मंदिर आध्यात्मिक जगहों पे जाकर के माथा टेकेंगे, आपके लिए बहुत ही उत्तम हालात पैदा होंगे बेटा। और यही वो समय चल रहा है जिसके अंदर आप अपने काम काज को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना तक कर सकते हो। तो इन दिनों में अपने काम काज को बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम प्रयास करो, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम है। ठीक है, और लेकिन इस वक्त में आपको बचना किस चीज से? इस वक्त में बचने के लिए ये है कि जीवन साथी के साथ में लड़ाई नहीं करनी। जीवन साथी अगर बीमार चल रहा है तो उसके साथ खुशी वाला माहौल बना करके चलना है। और अगर हो सके तो इस वक्त में सिर्फ एक चांदी की ईंट अपनी जेब में रखिए और साथ ही मंदिरों के अंदर अपने जीवन साथी को साथ लेकर के जाओ। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो अगर रोज सुबह मंदिर जाकर के माथा परमात्मा के पास टेक के फिर अगर अपने स्कूल जाते हैं, आप देखना इन दिनों में उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी निकलती है। और
यही योग इस वक्त का ऐसा चल रहा है जो बुद्धि को बहुत तीक्ष्ण कर देता है, तरह तरह के आइडिया देता है, कामकाज को बहुत बढ़ाता है। तो बेटा इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। और इन दिनों के अंदर खास तौर पे जितने रसीले फल आप खाओगे, आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी होगी, आपका दिमाग उतना तेज होगा और आप जीवन के अंदर बहुत तरक्की पाओगे। तो आपके लिए कुछ खास उपाय नहीं, सिर्फ मंदिर जाइए, माथा टेकिए, चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखिए, देखिए जिंदगी के अंदर तरक्की ही तरक्की मिलेगी। खुश रहना। गुरुदेव, वैसे तो धनतेरस का दिन बहुत ज्यादा खास है, पर आपने तमाम जानकारी देके हमारे दर्शकों को उनका आज का दिन और भी ज्यादा खास बना दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी दे और भर भर के घर के अंदर धन दे, सुख दे, सौभाग्य दे और आप सदा खुशहाल रहे। और अगली दीपावली पे, अगली धनतेरस पे ये दाते की शरण में जाके आप और तरक्कियां करें, यही मेरा आशीर्वाद आप सबको है। खुश रहे माता रानी। तो चलिए, अभी तो हमारा जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले आप सभी को एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।